सावधान, कोई आपकी जासूसी कर रहा है। आपके बारे में एक अफवाह फैलाई जा रही है। खुशियों का अनुभव होगा आपको अचानक से। एक रिश्ता जो पूरी तरह से खत्म होता हुआ यहां दिख रहा है, और घर में छुपे कुछ राज अचानक से आएंगे सबके सामने। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या मैसेज लाए हैं आपके लिए। कौन सा डाउनलोड आता है आज आपके लिए, क्या अनुभव करेंगे आज आप, कौन सी पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं इस वक्त पिक कर पाऊंगी। ऑलराइट, चलिए। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो। हनुमान जी की कृपा आप सबको मिले। मन में छुपी सारी इच्छाएं पूरी हो। घर में जो भी संकट, जो भी कलेश, जो भी बुरी चीजें हैं, सब कुछ दूर हो जाए। किसी भी बुरी शक्ति का वार ना हो सके आप पर, कोई बेईमानी ना करे आपके साथ, और आपके मन में कभी छल किसी के प्रति ना पनपे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लूँ तो मेष राशि की एनर्जी आज यहाँ पर सबसे पहले मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। कौन है मेष राशि के जातक? बहुत भारी हो रहा है आपका, अद्भुत इंसान है आप, और अद्भुत है आपका भविष्य भी। मतलब आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, इतना बड़ा बड़ा परिवर्तन देखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसे युग परिवर्तन होता है ना, कहते हैं ना, हमने 5 पैसा भी देखा और हम आज यहाँ पर 2000 का नोट भी देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन। हमने बैलगाड़ी भी देखा और आज 5G मोबाइल भी चला रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन जो होता है ना, कुछ इस तरह के परिवर्तन होंगे आपके जीवन में। ये सभी मेष राशि के जातकों के लिए नहीं है। इस वक्त मैं जिसकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, अद्भुत होगा आपका जीवन। ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होगी कि जब अकेले में बैठकर अनुभव याद करोगे तो लगेगा कि मैं क्या स्पेशल हूँ, मैंने इतने बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। ऑलराइट, मेष राशि के कौन है जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और 9 मूलांक के लोग भी, आपकी भी एनर्जी आ रही है मंगल वालों की, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है। आप में से कोई तो इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। आपके भी कदम भारी हैं, आपके भी कदम भारी हैं। बहुत अचानक से बहुत बड़ा फायदा या अचानक से बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है मुझे आपका। और नुकसान की बात सुनकर डरे नहीं, फायदा भी मैंने कहा है ना, अचानक, लेकिन अचानक, सडन। मंगल वालों की तो स्पेशलिटी होती है यही कि आपके साथ कभी भी कुछ भी अचानक से हो जाता है, ये मंगल है। नॉनवेज ज़्यादा ना खाएं, और अगर कोई पुरुष है और ड्रिंक वगैरह करते हैं, बिल्कुल ना करें, छोड़ दें। गुस्सा ना करें, क्रोध और अहंकार से बचें, फिर मंगल इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को, साहस से भरी इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं यहाँ पर। सावधान, कोई जासूसी कर रहा है आपकी। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, लगातार आपकी जासूसी हो रही है। जासूसी शब्द थोड़ा फिल्मी लगता है ना, हम अपने घर में जासूसी शब्द का प्रयोग भी नहीं करते हैं डेली की बोलचाल की भाषा में, लेकिन ये शब्द बहुत मायने रखता है। कोई आपकी बात सुन रहा है, किसी और को बता रहा है। कोई आपकी हरकतें देख रहा है, किसी और को बता रहा है। कोई आपकी दिनचर्या देख रहा है और कहीं लिख कर मेंटेन कर रहा है, डायरी मेंटेन कर रहा है आपके ऊपर। ये है ना जासूसी। कोई लगातार आपको वॉच कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, आपके बारे में किसी को लगातार जानकारी दे रहा है। आपकी खुशियों के बारे में बताया जा रहा है, आपके सपने पूरे हो रहे वो भी बताया जा रहा है, आपको जो दुख है वो भी बताया जा रहा है। कोई हर वक्त आपकी जासूसी कर रहा है। कौन है मुझे ज़रूर बताइए इस वक्त। ये डाउनलोड जिसके साथ भी रेजोनेट हो रहा है, ये मैसेज, कोई आपकी कड़ी जासूसी कर रहा है और आपको खबर है कि नहीं, ये भी मुझे बताइए। क्योंकि जब जासूसी होती है तो नुकसान डेफिनेटली होता है। हमारी अपनी प्राइवेसी होती है, हमारे अपने कुछ सपने हैं जिसको पूरा करने के लिए हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। उसके बीच में हमें कुछ खुशियाँ मिलती है जिसको हम एंजॉय करते हैं, कुछ दुख मिलते हैं जिसको हम बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं। कभी अपमान मिलता है, उसका भी घूंट पी लेते हैं। कभी सम्मान मिलता है, हमारे लिए तालियां बजती हैं। लेकिन ये सब निहायत ही हमारा निजी मामला होता है। लेकिन जब कोई हमारे पीछे पड़ जाता है, लगातार हमारी जासूसी करता है, तो ये सारी चीज़ें निकल कर बाहर जाती है, बाहर वालों को जाती है, और ये हमेशा नुकसानदायक होती है। तो यहाँ किसकी जासूसी हो रही है, कौन ऐसा व्यक्ति है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए।
ऑलराइट, आपके बारे में एक अफवाह फैलाई जा रही है। सेकंड डाउनलोड आ चुका है इस वक्त। मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आपके बारे में बाहर एक व्यूमर फैलाया जा रहा है, एक अफवाह फैलाई जा रही है। जेलेसी बहुत अजीब चीज़ होती है, दुनिया ख़त्म कर देती है, इंसान को ख़त्म कर देती है, लेकिन जेलेसी ख़त्म नहीं होती है। अफवाह फैलाई जा रही है, गलत बातें फैलाई जा रही है। अफवाह हमेशा कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, व्यूमर कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। शायद ही ऐसा कभी किसी केस में होता होगा, लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिविटी दिख रही है मुझको। एक अफवाह फैलाई जा रही है, झूठ मूठ का आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हो सकता है आप महिला हैं, ससुराल में रहती है, बेवजह आपकी सास, आपकी ननद, आपके घर वाले बाहर जा जा कर पानी पी पी कर आपकी चर्चा करते हैं, बेवजह आपकी बुराई करते हैं। आप मर मर कर काम करती हैं उन लोगों के लिए, आप सारे उन लोगों का ख्याल रखती हैं, लेकिन बाहर केवल गलत बातें आपके बारे में बोली जाती है। ये भी तो एक एनर्जी है, आपके बारे में गलत बातें बोली जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है। आप कुछ नहीं करती हो, आप ख्याल नहीं रखते हो, आपका स्वभाव खराब है, इस तरह के बेवजह की बातें। आप ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बाहर क्या फैलाई जा रही है बातें, आप लॉयल नहीं हो, आप ईमानदार नहीं हो, आप काम में कोताही करते हो, आप बेवजह की छुट्टी लेते हो, आप कामचोर हो। और आप जब ये सब बातें सुनते हैं तो आपको अजीब सा दुख होता है कि मैंने कितना कुछ किया, मैं इस कंपनी के लिए, इस ऑफिस के लिए कितना कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे लिए केवल गलत बातें। इस तरह मुझे एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आपका मन टूटता है जब ये सब बातें आपके भी कान में जाती है। देखो, बातें जब निकलती है तो घूम फिर कर हमारे खुद के कान में जाती ही है, और आपके भी कान में गई है। आपका दिल टूटा है, थोड़ा सा मायूसी आई है, थोड़ी सी तकलीफ हुई है, अपने आप को आपने समझाया है कि कोई बात नहीं, अगले के बोलने से मैं बुरा नहीं हो जाऊँगा या मैं बुरी नहीं हो जाऊँगी। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कौन है इस बात से पीड़ित है, मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन हम सिखा भी नहीं सकते, है ना। संबंधों में बने रहते हैं और मजबूरियों में बंधे रहते हैं। चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो रही है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड खुशियों का अनुभव होगा अचानक से आपको। देखो कितनी बड़ी खुशी आई ना आपके लिए। अच्छे कर्म करते रहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, पॉजिटिविटी को बाहर जाने मत दो और खुद भी पॉजिटिव घेरे में रहो तो आती है ऐसी खुशियाँ। एक पर्सन जो मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। अचानक से दिल में खुशी जागेगी। अब खुशी बेवजह नहीं आती, किसी रूप में आएगी। जॉब मिल सकती है आपको बड़ी, आप इंटरव्यू देकर बैठे हो, जल्दी से उधर से खबर आए कि यस यू आर सेलेक्टेड, देन ओके यस यू आर सेलेक्टेड। आप रिटन एग्जाम दिए हो, आप पास कर जाए उसमें। आपने घर खरीदने का कहीं सोचा और बड़ा घर मिले आपको, कोई ज़मीन खरीद रहे हो, किसी की वसीयत में आपको बड़ा हिस्सा मिले, अचानक से धन मिले, लॉटरी लग जाए, कहीं निवेश किया है आपने और 4 गुना करके आपको मिले। दिल गदगद होने वाला है, किसी का उमंग से प्रफुल्लित होने वाले हैं। बहुत लंबे समय से आप शिशु का इंतजार कर रहे हो अपने घर में, और यस खबर आती है कि बच्चे का जन्म हुआ है ना। बहुत लंबे समय से जीवन साथी का इंतजार आप कर रहे हो, अकेले हो जीवन में और आपकी शादी तय हो जाती है। अब आप बातें करने लगते हैं जीवन साथी से, होने वाले जीवन साथी से, या तो शादी हो जाती है। तो अचानक जीवन मोड़ लेता है और खुशियों की दस्तक देते हैं। अचानक से भाग्य बदलता है, अचानक से खुशियां जुड़ जाती है आपसे। ये अद्भुत है, ये बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर डाउनलोड आपके लिए आया है कि खुशियों का अनुभव होगा, अनुभव अंदर से, यानी कि जो बाहर किसी के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारा दिल जानता है ना कि हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है। कभी कभी हमें किसी एक इंसान से केवल बात करने मात्र से खुशी मिलती है। हम किसी से केवल बात करते हैं और हमारा दिल गदगद हो जाता है। तो किसी को इस खुशी की क्या पड़ी है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है आप कितने खुश हो, आपके लिए कौन मायने रखता है। लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन दिल में छुपी उमंग, मन में छुपी इच्छाएं लोग नहीं देख पाते और ना ही उसकी कीमत समझ पाते। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे लिए क्या मायने रखता है ना। आपको कौन सी बात भीतर ही भीतर खुशी दे रही है, किस बात के कारण आप खुशी का अनुभव कर रहे हैं, मेरे साथ ईमानदारी से साझा करें। मैं आपकी सिस्टर हूँ, मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, और नहीं बताना चाहते तो एक थंब एक्सप्रेशन ज़रूर भेज दें और यस लिखकर, मैं समझ जाऊँगी। चलिए नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक रिश्ता जो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। देखो, नेगेटिव मत सोचो। जहाँ हम लोग सुन लेते हैं कुछ रिश्ता खत्म हो रहा है, चलो उदास हो जाता है। नहीं, उदास नहीं होना है। एक रिश्ता जो पूरी तरह से खत्म हो रहा है, क्या चीज़ खत्म होती है? जिसकी जान खत्म हो जाती है। एक पौधा क्यों सूख जाता है? क्योंकि उसकी मिट्टी में जो उर्वरा क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है ना। अब उसमें सांस लेने की क्षमता नहीं होती, पौधा सूख जाता है। कोई इंसान क्यों डेड हो जाता है, मर जाता है? क्योंकि उसके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर
या तो उसकी आयु खत्म हो जाती है तो वो खत्म हो जाता है। इसी तरह एक रिश्ता भी पनपता है, जीता है, आगे बढ़ता है और फिर वो खत्म हो जाता है, मर जाता है वो रिश्ता। क्यों मर जाता है? उस रिश्ते में प्रेम, स्नेह, विश्वास, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, वो रिश्ता खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी एक रिश्ता पूरी तरह से, यहाँ शब्द भी ध्यान देना है। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, एक रिश्ता जो पूरी तरह से खत्म हो रहा है, पूरी तरह से, यानी कि पहले जर्जर हुआ वो रिश्ता और अब डेड हो रहा है। हो सकता है तलाक की बात चल रही हो पति पत्नी में बहुत लंबे समय से, और अब फाइनली तलाक हो जाएगा। आप अपनी दिशा और वो अपनी दिशा, आप लोग प्रेमी और प्रेमिका हो, लंबे समय से प्रेम प्रसंग हो, लेकिन फिर समय के साथ दूरियां बढ़ती चली गई और अब सब कुछ लगभग सब कुछ ब्रेकअप हुआ और फिर सब कुछ खत्म हो गया। किसी के लिए दिल में बहुत प्रेम था, आप खूब बातें करते थे उसके साथ, खूब जुड़े हुए थे, फिर शहर बदला, समय बदला और दूरियां बढ़ी और फिर ये रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ तो है जो खत्म होने की दिशा में जा रही है, खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे जरूर बताइए कौन है जिसके साथ कोई रिलेशनशिप एंड होने वाला है और इतना दुख होने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, जिसके साथ रिश्ता टूटता है दुख होता है, लेकिन जीवन आगे बढ़ने का नाम है। तो किसी भी रिलेशनशिप अगर खत्म होता है, किसी के साथ टूटता है, तो इसकी इतनी बड़ी सजा खुद को ना दे कि जीवन का सारा उमंग ही खत्म हो जाए, है ना, जीवन की सारी खुशियां खत्म हो जाए। जीवन जीने का नाम है, परमात्मा पर विश्वास रखिए, जीवन में फिर नई खुशियां आएंगी, नया दस्तक देगा, उमंग फिर जीवन से जुड़ेगा और नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइए किन से रेजोनेट हो रहा है ये। देखो, एक सर्कल की एनर्जी अचानक से आंखों के सामने आ रही है। गोल, क्या है गोल इस वक्त आपके सामने? घड़ी लगी हुई है क्या? किसी के सामने घड़ी गोल होती है ना, या गोल आकार की कोई सिनेरी लगाई है आपने? कुछ राउंड है, कोई चक्का, कोई ऐसा सर्कल, कोई फोटो फ्रेम, कुछ तो है क्या? बिल्कुल राउंड, बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है क्योंकि, और राउंड भी साथ में। गोलाकार जो होता है ना, आकार में बुद्ध होता है, उसके स्वामी बुद्ध होते हैं। मुझे यहाँ पर राउंड, बिल्कुल राउंड, गोल, रोटी वाली, रोटी बना रहे हैं क्या कोई? रोटी की भी एनर्जी हो सकती है, रोटी की एनर्जी नहीं है लेकिन राउंड सर्कल की एनर्जी। मेरी बात समझ में आ गई? राउंड इस वक्त आपके सामने क्या है? बिल्कुल गोल, चक्के जैसा गोल। मुझे ज़रूर बताइए, बुद्ध वाले लोग जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप बुद्ध वाले जातक है ना? कन्या राशि, मिथुन राशि, सब बुद्ध वाले हैं इस वक्त। मुझे ज़रूर बताइए, अगर आपकी राशि कन्या है तो भी, आप मिथुन राशि के जातक है तो भी आप मुझे बताइए आपकी एनर्जी आ रही है। आप 5, 14 या 23 तारीख के जातक है, आप या आपकी संतान, तो भी मुझे ज़रूर बताइए। बुद्ध की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। और सर्कल, इस वक्त किसके सामने सर्कल है? आंखों के सामने गोल क्या चीज़ है? मुझे ज़रूर बताइए आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। घर में छुपे एक राज अचानक से सामने आएंगे, कुछ राज अचानक से सामने आएंगे और आप कुछ जान पाएंगे। अब इस राज को जानने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, ना यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है ना ही नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन कुछ तो है जो आज आपको पता चलेगा। हम एक ही घर में रहते हैं लंबे समय से, लेकिन घर में जितने सदस्य होते हैं, क्या हर कोई को हर कुछ पता होता है? नहीं। एक ही घर में अपने ही माता पिता, अपने ही संतान, अपने ही भाई बहनों के बीच बहुत सारी बातें छुपी हुई होती है। इसके पीछे लालच होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आपको आपके घर का ही एक राज पता चलेगा। हो सकता है पारिवारिक कोई मामला हो, एकजुट हो बहुत सारे लोग और बात में बात निकले और कुछ आपको पता चले। परिवार का मामला हो सकता है, संपत्ति का मामला हो सकता है, जमीन जायदाद वसीयत का मामला हो सकता है, किसी के जन्म, किसी के मृत्यु के पीछे छुपे राज जान सकते हैं आप, किसी के विवाह के पीछे कुछ राज जान सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा राज जान सकते हैं जो आपको इससे पहले विश्वास ना हो कि सच में ऐसा था और मुझे इतने दिनों तक पता नहीं था। आप घर की बहू हो सकती है और आपसे बहुत कुछ छुपाया गया हो, अचानक से आप जानेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। आप पुरुष हो सकते हैं, कोई आपका पुराना मामला हो, कोई जमीन जायदाद, पुरानी वसीयत का मामला हो, अब आप जानेंगे अपने भाइयों से बात करके कि ऐसा है। मतलब आपके घर में छुपा कोई राज अचानक से सामने खुलने वाला है। बहुत धैर्य से, बहुत धीरज से सुने। जो भी बात अगर आपके सामने भेजी जा रही है वो परमात्मा भेज रहे हैं। समय नहीं था तब तक आप अनभिज्ञ थे, समय आ गया है, आपको बताया जा रहा है ना। तो बहुत संयम से सुने। कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होती है। हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारा जीवन हम नहीं चला रहे हैं, हम केवल माध्यम मात्र हैं, हमारा जीवन परमात्मा चला रहे हैं। तो अगर समय के साथ हमें कुछ पता चल रहा है तो समझो ईश्वर ने ये चुना है कि ये सही समय है कि इस राज को हम जानें। तो बहुत धीरज से, धैर्य से सुने, समझे, तभी कोई फैसला ले। हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, डरे तो बिल्कुल नहीं, है ना।
चलिए, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आप स्पेशल हैं, आप मूल्यवान हैं, आप खूबसूरत हैं, आप बेशकीमती हैं। किसी के कहने से ना आपकी वैल्यू घटती है और ना किसी के कहने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। आप अपने आप में महान हैं, अपने आप में महत्व रखते हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।